पाकिस्तानी नागरिकों के बाद यानी पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन थे उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जब पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो भारत से चले गए हैं, इसके बाद आपको बता दें कि जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं, अब सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्हें भी भारत छोड़कर जल्द ही जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि इनके लिए डिपोर्टेशन सेंटर जो है वो तैयार की जाए और इनके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि जांच करने पर पता ये चला है कि कई रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से जो है बॉर्डर पार कर आए हैं, वो जम्मू की अलग अलग जगहों में रह रहे हैं। और अगर कश्मीर की बात करें इन कंपैरिजन टू कश्मीर, तो कश्मीर में बहुत कम लोग हैं जम्मू के मुकाबले में। तो आपको बता दें कि इनके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक किया जा रहा है, इनके रीवेरिफिकेशन जो है इनके डॉक्यूमेंट्स की हो रही है और इनके लिए डिपोर्टेशन सेंटर्स जो हैं वो दोबारा से सेटअप किए जाएंगे। और अगर इनके पास आधार कार्ड है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसे भी जो है आपको बता दें कि रद्द किया जाएगा। और उसके बाद हालांकि इन्हें कब भेजा जाएगा जिस तरह से आपको बता दें, लेकिन पहले ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप इनकी शिनाख्त जो है वो करें और शिनाख्त करने के साथ साथ हमें नंबर ऑफ रोहिंग्याज एंड नंबर ऑफ बांग्लादेशीज बताएं कि कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जम्मू की मैं बात करूंगी, भारतीय जनता पार्टी पहुंची डीसी ऑफिस। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत बेहतरीन स्टेप है कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें यहाँ से भेजा जाए। हमने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तानी नागरिक तो आप भेज रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा मेमोरेंडम, क्या ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देकर आए हैं जिसके बाद आप ये चाहते हैं या आपकी ऐसी ख्वाहिश या इच्छा होगी कि जितने भी रोहिंग्याज इलीगली स्टे कर रहे हैं, जितने भी बांग्लादेशी जो है इलीगली स्टे कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से भेजा जाए। फिलहाल उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये जवाब उनका नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया है। और मैं आपको बता दूं कि इनके डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू हो चुके हैं, इनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इलीगली तरह से ये कहां कहां रह रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों जब एक इशू क्रिएट हुआ था कि कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, जिन लोगों ने इन्हें अपने प्लॉट का टुकड़ा रहने के लिए दिया था, जिन लोगों ने इन्हें अपनी छोटी दुकानें रहने के लिए दी थी, जिन लोगों ने इन्हें अपना कारोबार करने के लिए दिया था, उन लोगों के ऊपर भी FIR रजिस्टर की गई है। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करते हैं, वहां पर एक सेंटर बनाया गया है जिसमें 200 से ज्यादा रोहिंग्याज की बात करते हैं, उन्हें वहां पर रखा गया था, लेकिन अभी उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि डिपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होता है कि उन्हें यहां से लेकर वहां डिपोर्ट करना, वो प्रोसेस नहीं है। जितने रोहिंग्या थे, चाहे उनमें कोई भी थे, आप जानते हैं कि इनके पास भी एक कार्ड है। अगर उनके पास वो कार्ड नहीं था, उन्हें यहाँ से लिया गया और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ की बात करते हैं वहां रखा गया। और अभी भी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो वही हैं जिनकी तादाद 200 से लगभग ज्यादा ही हो सकती है। और फिलहाल अब आपको ये समझना होगा कि वो दिन बहुत करीब है जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे उन्हें यहाँ से जो है वो भेजा जाए। और भेजने के साथ साथ जिस तरह से आप प्री वेरिफिकेशन की बात करते, देखिए बहुत सारे रोहिंग्याज की अगर मैं बात करूं तो उनके पास आधार कार्ड भी हो चुके हैं, वोटर कार्ड भी हो चुके हैं। वो कैसे हुए हैं? अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हो गई, जो रोहिंग्या हमारे देश का नहीं है उसके पास वोटर कार्ड कैसे है, उसके पास आधार कार्ड कैसे है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ रोहिंग्याज हैं, जिन रोहिंग्याज ने, चाहे मैं वादी कश्मीर की बात करूं, चाहे जम्मू की बात करूं, उनके बच्चों की शादियां जो है जम्मू के रहने वाले रिहायशी इलाकों के लोगों से हुई है, जिसके बाद वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए इजीली अवेलेबल थे, तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो चुके हैं। लेकिन अब चाहे आप स्टेट में रहते हैं, चाहे आप यूनियन टेरिटरी में भारत में रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास ये भी नाम है, देखिए सुंजवा, बठिंडी, त्रिकुटा नगर, नरवाल, भगवती नगर और जानीपुर जो एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरियाज कुछ, और कश्मीर में बहुत कम ये लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी शायद इन लोगों के बैग्स भी पैक होंगे और इन लोगों को दोबारा इनके वतन जो है वो रवाना किया जा सकता है। फिलहाल अगर आप लोगों को ये खबर कैसी लगती है, आप लोगों को उसके बारे में भी बताना है, क्योंकि अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि रोहिंग्या जो है वो हमारे देश के नहीं है, रोहिंग्या जो है वो इलीगली तरह से बॉर्डर क्रॉस कर आए हैं। तो आप ये देखिए कि जो भी कोई बॉर्डर क्रॉस कर आता है उसे इलीगल ही मानते हैं और उसे कभी भी लीगल प्रोसेस जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गिनती शुरू हो चुकी है पूरे भारत देश से और खास करके जम्मू कश्मीर से। और अब इनके लिए डिपोर्टेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिन्हें डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब इन्हें डिपोर्ट कब किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताना होगा, लेकिन अभी इनके गिनने का नंबर, इनकी काउंटिंग कितनी है उसके जो है अभी ऑर्डर्स दिए गए। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।